तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बोध और आप देख रहे हैं प्रशांत बोध यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पाखंडी और अंधविश्वासी मौलवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक सभा बना करके एक कमरे में बिठा करके बच्चों को बरगला रहा है। वह उनको विज्ञानवादी सोच में से हटा करके अपनी पाखंडी, धार्मिक और इस्लामिक सोच में कन्वर्ट करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आप उन बच्चों की सवाल को सुनिए, इन बच्चों की बातों को सुनिए कि क्या सवाल वो उस मौलवी से पूछने में लगे हुए हैं। सूरज को हाथ लगाना है, लगाएंगे हाथ? क्यों? जल जाएंगे। सूरज गर्म होता है आया? जी, तो अभी तो सूरज निकलता है तो क्यों ठंडी होती है? क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है ना। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्ध अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। तो यहाँ पर आपने वो बच्चों का सवाल सुना है। यहाँ पे बच्चों का सवाल सीधा सा ये है कि जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है सूरज के चारों तरफ, और उसी से, और जो चांद है वो रोटेट करता है, इसी वजह से दिन और रात होती है, इसी वजह से सर्दी गर्मी होती है। और इसी पर इस मौलवी का क्या कहना है, और खाली मैं मौलवी नहीं, अनपढ़ जाहिल मौलवी कहना चाहूँगा, उसकी बात आप जरा सुनिए एक बार। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे सुना कि ये मौलवी साहब बोल रहे हैं कि भाई सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी तो अपनी जगह पर टिकी हुई है। अब इसके पीछे बोलने का, इसके पीछे क्या लॉजिक है या किस विश्वविद्यालय से इसने ज्ञान हासिल किया है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद आपको थोड़ी देर में बता देगा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा। अब बच्चों का यहाँ पे ये कहना है कि भाई साहब जो पृथ्वी है वो सूरज की तरह उसमें घूमती है और उसी की वजह से दिन रात होते हैं। लेकिन ये महाशय ये कह रहे हैं कि जो दिन रात है वो पृथ्वी के घूमने से नहीं बल्कि सूरज परिक्रमा करता है, सूरज चारों तरफ घूमता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई होगी? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि जो सूरज है वो अपने अक्ष पर स्थिर है और जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है। जो पृथ्वी है वो 365 दिनों में सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है, और जो चांद है में अपना रोटेशन पूरा करता है पृथ्वी के चारों तरफ, जिसकी वजह से दिनों रात होती है और सूरज के चारों तरफ घूमने की वजह से सर्दी और गर्मी आती है। इस बात की डिटेल के लिए आप एक पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सूरज और जो पृथ्वी है वो घूमता है। इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ये जो बच्चे हैं वो उस मौलवी से सवाल कर रहे हैं, और सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इसके पास में भेजा है, इस मौलवी के पास में, ये सोच कर कि ये इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है, तो यकीनन ये पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। लेकिन ये मौलवी कितना बड़ा जाहिल है ये हमको इस कैमरे की वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है,
आप सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये मौलवी यहाँ पर बोल देता है कि नहीं, हम इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे। अबे डिटेल में तो तू जब जाएगा ना, जब तुझे इस चीज़ का ज्ञान होगा, और तुझे ज्ञान है नहीं और तू बच्चों को बरगलाने में लगा हुआ है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं और इसीलिए हम वीडियोस बनाया करते हैं कि अपने बच्चे और बीवी, ये दो बी है ना, बीवी, बच्चे और बीवी, इन दोनों लोगों को कभी भी इन टोपीधारी और चुटियाधारी लोगों के पास में नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों को बरगलाते हैं और यही वो दो लोग हैं जो आपके परिवार को, जो इस देश के भविष्य को चलाते हैं। एक बच्चा जब वो बड़ा होता है तो वो अपने जो व्यवहार हैं, जो वो अपनी ज़िंदगी में काम करता है, वो उन्हें अपने ज्ञान के हिसाब से काम करता है। और जो महिला है, एक महिला जो बच्चे की परवरिश करती है, तो अगर महिला अंधविश्वासी होगी, महिला पाखंडवादी होगी, तो यकीनन वो अपने बच्चे के अंदर में भी वही भावनाएं डालेगी। और स्पेशली ये चीज़ लड़कियों में ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा हुआ जाता है। अक्सर हर धर्म यही दावा करता है कि हमारा धर्म और हमारी धार्मिक किताबें इस देश के लोगों के विकास के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको ना जाने कितने सारे दिखा सकते हैं जिसमें इस देश को गर्त में ले जाने वाली बातें कही जाती हैं। वह गर्त में ले जाने वाले जो काम होते हैं वो किए जाते हैं धर्म के नाम पर। और ये चीज़ें ना सिर्फ हिंदू धर्म, ना सिर्फ इस्लाम धर्म तक सीमित हैं, बल्कि इस देश में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के अंदर ये चीज़ें किसी न किसी हद तक ज़रूर पाई जाती हैं। अब आप यहाँ पे इस टोपीधारी की जरा ये बात सुनिए, ये क्या बोलता है। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हज़रत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है, ठीक है बेटा। जो बच्चे विज्ञान पढ़ के कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, ये साहब कहते हैं कि भाई साइंस की थ्योरीज गलत हैं और इस्लामिक थ्योरीज ज़्यादा बढ़िया हैं। यानी कि बच्चों के दिमाग में से ये कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया कि भाई तुम साइंस पढ़ो ही मत, साइंस पढ़ोगे तो बेवकूफ़ बनोगे और इस्लाम पढ़ोगे तो ज़्यादा समझदार बनोगे, आपको सच्चाई का पता चलेगा, वास्तविकता पता चलेगी। इस देश में जो पंडित लोग हैं वो अपने हिंदू धर्म की किताबें पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं इस देश को विकास करने के लिए। जो इस्लामिक लोग हैं, इस्लामिक लोग अपनी कुरान पढ़ाए जा रहे हैं इस देश को विकसित करने के लिए। और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपनी बाइबल पढ़ाने में लगे हुए हैं, जो अन्य धर्म है वो अपनी किताबें पढ़ाने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी देश का ये हाल है। इनकी किताबों में इतनी वैज्ञानिक शक्तियाँ हैं, इतनी वैज्ञानिकता है, तो क्यों ये देश इतना पीछे है? और जबकि अदर कंट्रीज़ में जो कि डेवलप्ड हैं वहाँ पर साइंस को ही पढ़ाया जाता है, साइंस को ही प्राथमिकता दी जाती है और वो आज डेवलप्ड हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में आप जाकर के देख लीजिए, वो संपूर्ण है, परिपूर्ण है। लेकिन ये देश, आज इस देश के अंदर में हर चीज़ का अभाव है, चाहे आप किसी भी चीज़ का लिस्ट ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा और वो ये है कि इस्लाम कहता है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और दुनिया को अल्लाह चला रहा है, दुनिया अल्लाह के इशारे पर चल रही है। और जो हिंदू धर्म के पंडित लोग हैं, जो प्रवचन देने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकृति को, इस देश को, इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है। क्रिश्चियन लोग अपना दावा करते हैं, अदर धर्म अपना दावा करते हैं। जब ये इतने सारे भगवानों ने इतनी सारी दुनिया बनाई है तो भाई ये दुनिया है कहाँ? ये सिर्फ एक पृथ्वी पर ही जीवन क्यों दिखाई देता है? क्या इसी पृथ्वी पे उन चारों पांचों धर्मों के जो मालिक हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? और अगर एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके आपस में लड़ाइयों के चर्चे क्यों सुनाई नहीं आते कि भाई नहीं मैं इसका विकास करूंगा, नहीं मैं इसका विकास करूंगा? उनकी लड़ाई के कोई चर्चे नहीं आते, लेकिन उनके नाम पर इस देश के बहुत सारे मूर्ख, गधे, बेवकूफ़, मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग उनके लिए लड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को ध्यान रखिए, ये डबल बी
क्योंकि इंसान और आदमी तो अपने काम में लगा रहता है, लेकिन ये बच्चे और बीवियों को ना इन चुटियाधारी लोगों के पास में भेजिए, ना इन टोपीधारी लोगों के पास में भेजिए। अगर आप इस देश, इस समाज और अपने परिवार का भला चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इन लोगों को उनके पास भेजना रोकना पड़ेगा। अगर इस देश का कोई भला कर सकता है, आपके परिवार का कोई भला कर सकता है, तो वो है शिक्षा। ये आपके हमारे इस देश के लिए खतरनाक हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के लिए खतरनाक नहीं है, ये लोग इंसानियत के लिए खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक हैं, इस देश के लोगों के लिए खतरनाक हैं और सबसे ज्यादा इस देश के युवा के लिए खतरनाक हैं। एक तो बेचारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कुछ करने को काम धाम नहीं है, और दूसरी तरफ अगर वो खाली हैं, फ्री हैं, तो उनको ऐसी ड्रिंक परोसी जा रही है जो उनके दिमाग में गोबर भर रही है, कचरा भर रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं और लगता है कि लोगों को ये बात जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को, मेरी इस मेहनत को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली लगातार वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।